आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दुर्गेश कुमार आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है जुर्म और जज्बात में। जैसा कि आए दिन आप लोग वीडियो देखते हैं, आए दिन आप लोग घटनाएं देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं कि दुनिया में लोग किस तरीके के हैं, लोगों के विचार क्या हैं। आजकल हालांकि विचार बहुत ज्यादा बदल गए हैं। माना जाता है कि पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के पहिए होते हैं, लेकिन इन्हीं दो पहियों में से एक पहिया अगर पंचर हो जाए तो शायद गाड़ी कोई भी हो, चलने में दिक्कत होती है। लेकिन पति पत्नी एक तरफ माना जाता है कि जीवन साथी होते हैं। पति और पत्नी आधा अंग होते हैं एक दूसरे का। लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम आता है, कभी कभी ऐसा दौर आता है कि देखने को मिलता है हमें और आपको कि कभी पत्नी पति की कातिल बन जाती है, कभी पति पत्नी का कातिल बन जाता है। और आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, सेम कुछ ऐसे ही हुआ कि पति खुद पत्नी का कातिल बना। लोगों के अंदर सवाल थे, लोगों के अंदर डाउट था कि आखिर ज्योति अग्रवाल की हत्या किस तरीके से हुई, ज्योति अग्रवाल को किस तरीके से शूट किया गया और इसके पीछे की वजह क्या थी, इसके पीछे कौन था। तो आज मैं डिटेल में पूरी कहानी सुनाऊंगा कि किस तरीके से ये कांड हुआ और इसके पीछे की साजिश क्या थी, इसके पीछे आखिर कौन था। तो कहानी में आप लोग जुड़े रहिए। जमशेदपुर से 17 किलोमीटर दूर रांची टाटा हाईवे पर अचानक शूट आउट की वारदात होती है। कार में बैठी हुई एक महिला, उसका पति और उसके 2 बच्चे कहीं किसी कारणवश बाहर गए हुए थे, घर वापस आ रहे थे। जमशेदपुर से 17 किलोमीटर दूरी पर अचानक से गाड़ी रोक ली जाती है। गाड़ी रोकने के बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं। गोली पत्नी को लगती है, यानी कि ज्योति अग्रवाल को। जैसे ही ज्योति अग्रवाल को गोली लगती है तो ज्योति अग्रवाल की शायद डेथ वहीं पर हो जाती है। लेकिन पति रवि अग्रवाल अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है। अपनी पत्नी को जिस अवस्था में वो थी उसी अवस्था में गाड़ी दौड़ा देता है। हालांकि प्रयास करता है कि हॉस्पिटल पहुंच जाए, और हॉस्पिटल पहुंच भी जाता है। टाटा मेन हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पर जैसे ही जाता है, डॉक्टर उसकी पत्नी यानी ज्योति अग्रवाल को मृत घोषित कर देते हैं। जिस टाइम मृत घोषित कर देते हैं तो ये बहुत विलाप करता है, बहुत परेशान हो जाता है। हालांकि कोई भी व्यक्ति हो जिसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जाएगी, तो जैसा कि हमने बताया, पत्नी अर्धांगिनी होती है पति की, तो तकलीफ तो होगी ही। कोई भी व्यक्ति हो वही होता है, बेचारा बहुत परेशान होता है। 2 बच्चे थे, पति पत्नी थे, जीवन अच्छे से गुजर रहा था। प्लाईवुड का कारोबारी था रवि। लेकिन जिस समय पत्नी खत्म होती है, सारा कुछ खत्म हो जाता है। इतना सब हो जाता है। इतना सब होने के बाद अब सवाल ये था कि आखिर ज्योति का कत्ल किसने किया और क्यों किया। कहीं ये कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी तो नहीं थी, कहीं ये गलत पहचान का मामला तो नहीं था। यही सब सवाल। अब पुलिस पहुंचती है, पुलिस छानबीन करती है, गाड़ी को देखती है, पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। तफ्तीश शुरू होने के बाद अब जो सामने आता है उसको देखने के बाद लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं, लोगों की धड़कन बढ़ जाती है कि आखिर इतना बड़ा क्राइम, इतनी साजिश के साथ हत्या, कारण क्या था, वजह क्या थी। पति पत्नी एक साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था, इसके पीछे का कारण क्या था। अब सवाल ये था, बहुत बड़ा डाउट था। इस डाउट को क्लियर करने के लिए पुलिस ने टीमें अलग अलग गठित की। 3 अलग अलग टीमें बना करके पुलिस ने इस घटना का निरीक्षण किया, इस घटना की जांच पड़ताल शुरू की। जांच पड़ताल जब शुरू हुई तो सबसे पहले रवि अग्रवाल यानी ज्योति अग्रवाल के पति को बुलाया जाता है। पुलिस स्टेशन में बुला करके उससे पूछताछ होती है। जब पूछताछ होती है तो वो बताता है कि हम एक रेस्टोरेंट में शाम का खाना खाने के लिए गए थे, रेस्टोरेंट से वापस आ रहे थे। अचानक से हमारी तबीयत बिगड़ी और हमने बीच रास्ते में गाड़ी रोक दी।
जैसे ही हमने बीच रास्ते में गाड़ी रोकी, दो लड़के हमारे साइड से आकर के खड़े हो और पैसे मांगने लगे। कहने लगे कि रंगदारी हमें दे दीजिए, नहीं तो हम आपकी जान ले लेंगे। तो पुलिस कहती है कि क्या इससे पहले भी आपसे रंगदारी मांगी गई थी? तो रवि अग्रवाल कहता है कि हाँ, इससे पहले भी मांगी गई थी। हमारी जो दुकान है, दुकान के पास हमेशा गाड़ी खड़ी रहती है हमारी। तो गाड़ी के गेट में एक लेटर फंसाया गया था 27 फरवरी 2024 को। उस लेटर को जब हमने देखा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि 25 लाख रुपए लेकर के 28 फरवरी 2024 को 12 बजे बताई हुई जगह पर आ जाए। उस पर जगह लिखी थी, हालांकि उसने जगह नहीं बताई कि जगह कौन सी लिखी थी। पुलिस ने पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि किस जगह पर रंगदारी लेकर के बुलाया गया था। तो वो कहता है कि हम 25 लाख रुपए लेकर के गए नहीं, क्योंकि भारी रकम थी, हमारे पास इतना पैसा नहीं था। पैसा था भी तो क्या गुंडे और बदमाशों को देने के लिए हमारे पास पैसा भी नहीं था। हमने पैसा देना उचित नहीं समझा, उससे हमारा कोई नुकसान भी नहीं था। शायद अगर किडनैपिंग होती या कुछ उस तरीके का मामला होता तो मजबूरी में पैसे देना पड़ता, लेकिन कुछ ऐसा था नहीं, तो हमने पैसे देना उचित समझा नहीं। फिर जब हमने मना कर दिया, जैसे ही हमने मना किया, ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। एक गोली हमारी वाइफ यानी ज्योति अग्रवाल को लगी। गोली लगी तो हमने बचाने की कोशिश की, हम भागकर टाटा मेन हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन काफी टाइम हो चुका था। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब सवाल पुलिस का था और जवाब रवि अग्रवाल का, और इन्हीं जवाबों में रवि अग्रवाल फंसता चला गया। रवि अग्रवाल ने पहले बताया कि हमारी तबीयत बिगड़ी, तब हमने गाड़ी रोकी थी। लेकिन बाद में जब उसने पूरी कहानी सुनाई तो उस कहानी में उसने बताया कि जैसे ही हमने गाड़ी रोकी, पास से दो लड़के आ गए। तबीयत बिगड़ने की आप वहीं पर निश्चित थी कि आपकी तबीयत वहीं पर बिगड़ेगी। पुलिस को डाउट होता है कि कहीं ना कहीं इसका हाथ है। अगर इसका हाथ ना होता तो ये बात इस तरीके से ना बताता कि हमारी तबीयत बिगड़ी, हमने गाड़ी बीच रास्ते पर रोकी, और जैसे ही गाड़ी रोकी तो लड़के आ गए। पुलिस को लगा ये साजिश का मामला है। पुलिस ने अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया, अपने हिसाब से पूछना स्टार्ट किया। जब अपने हिसाब से पूछना स्टार्ट किया तो पुलिस को उसने जो बताया, सुनने के बाद दिल दहल गया, चीखें निकल गई कि एक इंसान क्या इतना गिर सकता है, अपनी पत्नी की जान ले सकता है। यानी कि इस तरीके से उसने साजिश की कि एक मर्डर के लिए उसने 3 जगह पर सुपारी दी। उसने जो कबूल किया, उसने बताया कि हमने अपनी पत्नी का मर्डर करने के लिए 3 जगह पर सुपारी दी। 2 बार हम लोग नाकामयाब रहे, लेकिन कामयाब तीसरी बार हुए। जानबूझकर उसने कहा कि हमने रेस्टोरेंट ले जाने का प्लान किया। हालांकि पत्नी मना कर रही थी। मना करने के बावजूद भी हमने कहा नहीं, आज रेस्टोरेंट का खाना खाएंगे। रेस्टोरेंट लेकर के गए और उसने बताया कि उसे खाना हमने खिलाया, अपने बच्चों को खाना खिलाया। उसके बाद वहां से हम लोग वापस आए और फोन पर सारी लोकेशन हम बराबर देते रहे कि वहां पर आकर के हम तबीयत बिगड़ने का बहाना करेंगे, गाड़ी रोकेंगे और आप लोग उसी वक्त उसकी हत्या कर देना। इतनी बड़ी साजिश, और साजिश के तहत ज्योति अग्रवाल का मर्डर अपने आप में हैरान कर देने वाला था। ज्योति अग्रवाल के मायके वालों से जब पूछताछ की गई तो मायके वालों ने ये शूट आउट का मामला गलत ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि ये जो बता रहा है ये सब गलत है। इसने एक बार गंगटोक में गला दबाकर ज्योति की हत्या करने की कोशिश की थी। परिवार के लोगों ने बताया, ज्योति अग्रवाल के माँ बाप ने बताया कि गंगटोक में इसने गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की थी। ज्योति ने बाद में सारी कहानी सुनाई थी कि अब हमारा जीना काफी मुश्किल हो गया है। शायद हमारा पति हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है, जान का दुश्मन बन गया है। शायद हमारा पति हमारी जान लेना चाहता है। देखिए कितनी बड़ी साजिश, और साजिश के तहत एक कत्ल, ये कोई आम बात नहीं है। आज दिन हम आप देखते हैं कि इस तरीके की ना जाने दुनिया में कितने कत्ल होते हैं, कितने मर्डर होते हैं।
कहा जाता है कि एक लड़की गले में मंगलसूत्र पहनकर, मांग में सिंदूर डालकर, अंधविश्वास के साथ किसी मर्द के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है, उसे अपना पति मान लेती है। लेकिन वही पति जब दरिंदा बनकर सामने आता है, जब अपनी पत्नी की चीखें निकालता है, तो शायद ये मंजर देखने के काबिल नहीं होता है। शायद ये मंजर बहुत खतरनाक होता है। और यही था कि ज्योति अग्रवाल का कत्ल हुआ, उसके पीछे उसका पति, जिसने 7 फेरे लिए अपनी पत्नी के साथ, और 7 फेरे लेने के बाद 2 बच्चे हुए। 2 बच्चों की परवरिश दोनों ने मिलकर की। लेकिन ना जाने दरार किस तरीके से पड़ी दोनों के आपसी रिश्ते में कि एक दूसरे के कातिल बन गए। एक दूसरे की हालांकि नहीं, रवि अपनी पत्नी ज्योति अग्रवाल का कातिल बन गया। इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाजत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।